अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए इंतहाई लजीज खुशबूदार भिंडी गोश्त का सालन बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। तो भिंडी गोश्त तो आपने बहुत बार बनाकर खाया होगा, लेकिन अगर एक बार आप मेरे इस तरीके से बनाकर देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर भिंडी गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली है और इसको अच्छी तरह से धोकर स्ट्रेनर में रख लिया था और इसका सारा पानी ड्राई कर लिया था। तो भिंडी आप जब भी बनाएं तो इसको धोने के बाद स्ट्रेनर में रख दें और इसका पानी जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो फिर उसके बाद ही उसकी कटिंग करें। इस तरह से इसमें लेस नहीं बनता है। भिंडी बहुत ही शानदार बनती है और भिंडी का ऊपर और नीचे वाला हिस्सा काट कर इस तरह से आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। और आधा किलो ही आपने बीफ, मटन या चिकन या कोई सा भी गोश्त जो आपने इस्तेमाल करना हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने लिया था आधा कप कुकिंग ऑयल और उसको अच्छी तरह से पहले गर्म किया था और उसके बाद इसमें मैंने भिंडी ऐड कर दी है। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए भिंडी को अपने फ्राई करते हुए बहुत तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाने, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसे उल्ट पुलट करते हुए फ्राई करना है। और इस तरह फ्राई करने से ये होता है कि भिंडी की जो लेस है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए भिंडी को मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है, लेस इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। और अब बाकी बचे हुए ऑयल में कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। तो जिनमें देखें 2 बड़ी इलायची है, 2 तेज़पात, 1 दालचीनी की स्टिक और 10 से 12 साबुत काली मिर्चें हैं। ये डाल देंगे ऑयल के अंदर। हल्का सा इनको कड़कड़ा लेंगे और अब साथ ही इसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज इस तरह से लंबी काट कर ऐड कर देंगे। प्याज को हमने बिल्कुल लाइट सा कलर आने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज का नहीं आने देना, वरना उससे हमारे सालन का टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो भी बस मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। तो यहाँ पे देखिए प्याज का बिल्कुल हल्का सा सोटे हो चुका था, लाइट सा कलर आना स्टार्ट हुआ था। तो साथ ही मैंने इसके अंदर आधा किलो चिकन ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए चिकन को भी हम इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए चिकन को मैंने फ्राई किया है तो इसका कलर वाइट सा हो चुका है। इस तरह से अगर आप इसमें बीफ या मटन शामिल करना चाहते हैं भिंडी के अंदर, तो आप उसको भी इस स्टेज पर इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लें प्याज के साथ। इससे ये होता है कि जो गोश्त की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और बेहद लजीज हमारा भिंडी गोश्त का सालन बन के तैयार होता है। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसे फ्राई करते जाएंगे यहाँ तक कि हमारा चिकन भी अच्छे से फ्राई हो जाए और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए, ताकि जो लहसुन की अदरक की ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट तक इसको मज़ीद फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। भिंडी तो तकरीबन सभी को खाना पसंद होती है और भिंडी गोश्त जब मिलाकर पकाया जाता है तो बहुत ही लाजवाब सालन बनता है। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसे मैंने इस तरह से काट लिया था और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लूँगी इस टमाटर को और अब इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो जिनमें देखिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, ज़ीरा पाउडर भी डाला है 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी 1/2 टेबल स्पून, हल्दी डालूँगी 1/2 टी स्पून और नमक मैंने हस्बे ज़ायका ऐड किया है। और अब इसमें 1/2 टी स्पून डाल रही हूँ मैं पेपरिका पाउडर यानी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे बस सालन का कलर ज़रा खूबसूरत लगता है। अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी इन तमाम मसाला जात को। 1 से 2 मिनट तक मैंने मसाला जात को भून लिया है और अब इसके अंदर मैं इतना पानी ऐड करूँगी कि जिससे हमारा गोश्त गल जाए। मैं यहाँ पे चिकन यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं बहुत कम पानी डालूँगी, लेकिन अगर आप मटन या बीफ इस्तेमाल कर रहे हों तो फिर आप उसके हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कवर कर दूँगी और गोश्त को मैं गलने तक पका लूँगी मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से गोश्त हमारा गल चुका है। अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी हो तो उसको आप ड्राई कर लीजिएगा। और मसाला भी देखिए अच्छी तरह से हमारा पक चुका है, टमाटर और प्याज वगैरह सब कुछ गल चुका है, अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, कुछ भी अलग से नहीं दिख रहा। और देखें ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है, इसका मतलब है हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हम आधा कप दही ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से बीट करके फिर दही ऐड किया है। अब चम्मच चलाते हुए इसे भूनते हुए पका लेंगे यहाँ तक कि दही का जो सारा पानी है वो खुश्क हो जाए तेज़ आंच पर। तो यहाँ पे देखिए दही का सारा पानी मैंने खुश्क कर लिया है, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल देखें इसका सारा सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर इस स्टेज पर भिंडी ऐड कर देंगे जो कि हमने शुरू में फ्राई करके रखी थी। तो भिंडी को ऐड करके मिक्स कर लेंगे। तो बस इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर आप इसमें ज़्यादा शोरबा करना चाह रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर लीजिएगा, वरना बस मैंने इसमें तकरीबन आधा कप पानी ऐड किया है। मिक्स कर देंगे। इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1/2 टी स्पून और ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है जो कि मेरे हर खाने को 4 चांद लगा देता है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख लीजिएगा।
साथ ही मैंने इसमें 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। इसकी भी बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे सालन में से। कवर कर देंगे इसको और दम लगा देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा भिंडी गोश्त का सालन बनके तैयार हो चुका है। होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।